करते हैं। गुड आफ्टरनून गावा सर, बताइए क्या रहेगा आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक का नाम रहेगा ब्लू स्टार और बाय 1948 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ब्लू स्टार स्टॉप होगा 1932 का। मेरे ख्याल से नियर टर्म टारगेट 2000 के हैं, पॉसिबल है, और ये स्पिल ओवर ट्रेड भी बन सकता है, लेकिन यस ब्लू स्टार में तेजी है। ओके, ब्लू स्टार 1947 पे, जिसका जिक्र मैंने अपने पहले स्टॉक में किया। बहुत अच्छा अगर आप देखें तो प्राइस पैटर्न। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा। गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए, ट्यूब इन्वेस्टमेंट पे खरीदारी करने की राय रहेगी। बढ़िया रिकवरी देखने को मिली है, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ 200 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है स्टॉक ने। तो आई थिंक ट्यूब इन्वेस्टमेंट में करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 3089 का लगाना है। 3089 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 3250 जो कि प्रीवियस हाई था, वहां तक के आप टारगेट सेट करके चल सकते हैं। इसमें ऑप्शन ट्रेड लेना चाहे तो आई थिंक ऑप्शन ट्रेड में आप 3150 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 111 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 84 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 150 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ट्यूब इन्वेस्टमेंट से यहाँ पे खरीदारी के राइट इज हाई पे कर रहा है कारोबार। 6% से ज्यादा की तेजी के साथ ही माइनस जी की कॉल हो गई। राजेश सातपुते जी, वेरी गुड आफ्टरनून, बताइए आप क्या चुन रहे हैं आज के सत्र के लिए। वेरी गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून एवरीवन। श्रेया देखिए, मेरी नजर है अंबर पे। अंबर एंटरप्राइजेस बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट है। ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा 7800 तक एट लेवल ऑफ 7650। इट्स अ बाय नंबर। आपका स्टॉप लॉस होगा करीबन 7600 का। ये अच्छे क्यों लग रहा है शेयर्स में? एक चीज जो प्रोमिनेंटली मुझे अच्छी लग रही है वो है इसका ओपन इंटरेस्ट। इट्स अ ह्यूज जंप इन ओपन इंटरेस्ट, 21% जंप है। तो अंबर बाय करें 7600 के स्टॉप लॉस के साथ, 7800 का टारगेट। ओके, चलिए थोड़ा ज़मीन पर भी नज़र रख लीजिए राजेश जी, अंबर पर नज़र आपकी। वैसे आज थोड़ा सा मौसम अच्छा है तो बनता भी है मौसम वैसे अच्छा तो। है। हाँ, मौसम अच्छा है बिल्कुल। चलिए शिल्पा जी भी जुड़ गई है हमारे साथ। शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून। शिल्पा जी बताइए आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा ट्रेड रहेगा अभी लॉन्ग साइड में केईआई में। केईआई में एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ आ रहा है, मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। 3935 पे फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है। आप इसको ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 3870। यहाँ पे पहला टारगेट जो रहेगा वो टुवर्ड्स 3980 रहेगा। उसके ऊपर जाता है तो 4030 से लेकर 4070 भी इसके एक्सटेंडेड टारगेट्स हैं। ये सेम सेम लेवल्स पे हमने प्रभुदास लीलाधर में भी इसको रेकमेंड किया हुआ है। प्लीज़, आपका 3935 पर बाय कॉल है। अमित जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का। जी गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून अनिल जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेन जी, मेरा इस समय का ट्रेड रहेगा एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स एक अपने सपोर्ट जोन और एक कॉन्फिडेंस ऑफ मूविंग एवरेज से पुल बैक दे रहा है। पिछले 2-3 दिन में यहाँ पे मूविंग एवरेजेस में एक नैरो रेंज का कंसोलिडेशन हुआ था और आज के सत्र में एक हम स्ट्रॉन्ग बुलिश अप्रूव यहाँ पे देख रहे हैं। तो इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ अ पुल बैक ट्रेड। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 2540, 2540 का, और टारगेट्स हमारे रहेंगे 2650। ओके, अमित जी ने चुना है एशियन पेंट्स। यहाँ पे खरीदारी कर रहा है। अच्छी तेजी इस पर्टिकुलर काउंटर में भी देखने को मिल रही है। सोमिल जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी पिक क्या है। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरी पिक रहेगी मनापुरम में। मनापुरम में कंसोलिडेशन है। 2040 डेली मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया है और वो कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटा है। अब मुझे लगता है कि इवन इन द मीडियम टर्म आउटलुक बहुत अच्छी रैली देखने मिल सकती है। हाउएवर इन द वेरी शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस होगा 264 पर और टारगेट होगा 290। ओके, चलिए अब चलते हैं शरद जी के पास। शरद जी, गुड आफ्टरनून। शरद जी बताइए आपका प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट आइडिया। गुड आफ्टरनून जी। आज वाले आइडिया को आप अपना भी प्रेफर्ड आइडिया बोल सकते हैं। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट हमें लगता है काफी डिसेंट बेट है। यहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए डिसेंट करेक्शन हमने ऑलरेडी देख ली है। कंपनी की आज भी जो प्रोजेक्ट अप्रूवल आई है, इसके अलावा जो 600-700 करोड़ का एक नॉर्मलाइज्ड कैपेक्स भी है, तो हमें लगता है ये दोनों कैपेक्स मिला के कंपनी का टर्नओवर लगभग यहाँ से डबल हो सकता है अगले 1.5-2 सालों में। तो अगले साल से 1.5 साल में जैसे जैसे ये कैपेक्स कंप्लीट होता है, प्लस जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स कंपनी ने किए हैं, चाहे वो वॉशिंग मशीन का एक्सपेंशन हो, चाहे एसीज में भी रिकवरी जो सेकंड हाफ में एक्सपेक्टेड है वो प्ले आउट करे, और इसके अलावा जो स्पीरो के संग उनका ईवी में भी एक प्रोजेक्ट है, उससे भी जो जो इम्प्रूवमेंट होती है बैटरी वैल्यू में, तो उसके भी एक इम्प्रूवमेंट FY27। तो मुझे लगता है ये तीनों चारों चीजें और प्लस रेफ्रिजरेशन वाला बिजनेस है, ये भी आने वाले समय में कंट्रीब्यूट करेगा। मोस्ट प्रोबेबली जो थोड़ा इन्वेंट्री का लैग अभी क्रिएट हो गया Q1 में, वो सेकंड हाफ तक काफी हद तक डिलीवरेज हो जाना चाहिए। तो जो शॉर्ट टर्म डेट वगैरह 200-300 करोड़ का इम्पैक्ट है वो भी कम हो जाना चाहिए। तो हमारा ये मानना है कि सेकंड हाफ आते आते इम्प्रूवमेंट नंबर्स में दिखने लगना चाहिए।
और अगले साल 1.5 साल में कंपनी आसानी से 18-19 रुपए के आसपास की अर्निंग्स रिपोर्ट कर देनी चाहिए और कितना 30-40 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 700 सवा 700 के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट यहाँ पे खरीदारी की राइट डेज हाई पर कर रहा है कारोबार, बिग स्टॉक्स में शामिल था और शानदार रैली आज के सत्र में हमें देखने को मिली।